नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी भाई बहनों का आज 13 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका जुलाई का पेंशन लगातार आ रहा है। जिन किसी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था का पेंशन नहीं आया है वो भी आज कल में आ जाएगा और लगातार आना चालू है। पेमेंट रुकेगा नहीं सिलसिला, क्योंकि अभी बहुत लोग का पेंडिंग में बाकी है। देखिए, दिल्ली के समाज कल्याण कार्यालयों में कई तरह के ऑडिट चल रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ऑडिट एक प्रकार की जांच होती है जो विभागीय स्तर पे होती है कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं। इसी के चलते अब चाहे जो भी कारण रहा हो, जिस वजह से आप लोग का ये जो 3 से 4 महीने वाला जो सिलसिला रुका था, या जो भी विभाग की कमी हो, या जो भी समस्या हो, या कोई टेक्निकल इशू हो, कारण जो भी हो, अब आप ये ना सोचे कि कोई आपकी मिस्टेक से ऐसा हो रहा है। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, सर हमें कोई कागज तो नहीं जमा करना है, हमारी पेंशन 3 से 4 महीने की रुकी है। ऐसा कुछ नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नई बात ना लेके आए। और दूसरी बात आपको बता दो, कई लोग मुझसे कह रहे हैं सर 500 रुपये कब बढ़ेगी। देखो मेरे भाइयों बहनों, आखिरी अपडेट 2025 मई में आई थी। अब सुनो उस अपडेट में क्या था। दिल्ली में जो है सभी के खाते में आएंगे, दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धावस्था के खाते में आएंगे 500 रुपये ज्यादा है। अब इसमें लिखा क्या था सुनिए। दिल्ली के लाखों पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन का इंतजार है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर 500 रुपये बढ़ के कब आएंगे। अभी इसको लेके लेटेस्ट अपडेट आई है। क्या उस समय की अपडेट सुनो आप। जो नई गवर्नमेंट ने दिल्ली चुनाव जीतने के पहले ही ऐलान किया था कि सरकार बना तो पेंशन योजनाओं का पैसा बढ़ाया जाएगा। बुजुर्गों, विधवा और दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन हर महीने 500 रुपये बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली के बजट में सामाजिक सुरक्षा, पेंशन एवं जन कल्याण के करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित जो कर दिया। इसमें से समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के लिए 9,780 करोड़ रुपए आवंटित हुए। बावजूद इसके दिल्ली के पेंशन धारकों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। अब एक बात बताइए, बजट भी पास हो गया, लेकिन उस समय से लेके आज तक 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन क्या आपकी पेंशन बढ़ के आई? नहीं आई। तो इससे ही कहते हैं, जब जब सरकार की मंशा होगी तभी बढ़ेंगे। अभी बेमतलब का हमें परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। कुछ और अपडेट आई थी, सुनो। कुछ लोगों के खाते में पेंशन का पैसा आने लगा है, लेकिन वह भी पुरानी पेंशन ही आई है। दिल्ली सरकार ने मार्च में बजट जो पेश किया था और अब जून में आने वाला है, लेकिन पेंशन धारकों को अभी तक बड़ी हुई राशि नहीं मिली है। जो नई गवर्नमेंट की घोषणा के मुताबिक सभी जो तरह के पेंशन को 500-500 रुपए की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखो, इसीलिए कह रहा हूं, आपके या मेरे घबराने से कुछ नहीं होगा। जबकि चीज तभी आनी है, इसलिए ना घबराएं। 6,000 जो दिव्यांग पेंशन, साथ ही साथ जितने लोग ऐसे हैं जिनका 6,000 वाला दिव्यांग पेंशन है, वो भी अभी तक गैप है, वो भी नहीं आ रहा है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका हुआ है। आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं विभाग की जो है डिले है, उसमें भी डिले ही है। तभी तो इतना जो है लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है। समय पे अगर चीज हो जाती तो अभी तक उसका पेमेंट भी शुरू हो जाता, लेकिन अभी तक फिलहाल वो जो है होल्ड पे है। चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं, लोग परेशान हैं। आप लोग तो मैं माननीय सीएम जो रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, जितनी भी योजनाएं अभी तक पेंडिंग में चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड के लिए आप सब मुझसे कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड दिव्यांगजन को, विधवा को कब बनेगा, मिलेगा। देखिए, इसकी कोई औपचारिक जांच, अगर आप देखिए पात्र हैं तो आप आयुष्मान ऐप के थ्रू अपनी पात्रता जांच की खुद भी आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, अगर आप लिस्ट में आपकी 2011 वाली लिस्ट के हिसाब से आपका नाम होगा, तो खुद ही आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। दूसरी बात, आप एकदम परेशान ना हो। जैसी जो अपडेट आती है मैं तुरंत आप लोग तक साझा कर देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। संगीता जी लिख रही है, भाई मेरी पेंशन आ गई है, बहुत बहुत बधाई हो बहन। साहिल जो पराशर जी लिख रहे हैं, ये पेंशन कौन से मंथ की आई है हमारी? मई और मई में फिर जुलाई में आई है। मई के बाद अगर आपकी मई में 5,000 आई थी, मई, जून और फिर जुलाई मतलब मई में अगर 5,000 आए हैं तो जून की आ गई है और फिर अब जुलाई की आई है। अगर आपका जून का गैप हुआ है तो जून वाला भी आएगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए, परेशान ना हो। देखिए, पेंडिंग अगर कोई गैप करके पैसा आ रहा है, आगे आगे आने वाली किस्त में एरियर के रूप में लग के आ जाएगा। सीमा जी लिख रही हैं, भैया मेरी पेंशन आ गई है और मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ।
मेरा आशीर्वाद, आप हमेशा खुश रहो और इसी तरह से आप अपने चैनल चलाते रहें, हमें आशीर्वाद हमेशा आपके साथ। धन्यवाद सीमा बहन, आपकी पेंशन आ गई है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप लोग के चेहरे पे मुस्कान आती है तो मेरी मेहनत भी सफल हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आना आएगा क्यों नहीं, आपका हक है, आपको मिलेगा। और जिन माताओं बहनों का 3 से 4 महीने का पेंडिंग है वो भी निश्चिंत है, घबराए ना। आप एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये विभाग की ओर से कमी है, समस्या है, वहीं से देरी हो रही है। रितु बाल दत्ता सर, विभाग ने था लेटर बनाकर था है अक्टूबर में और मई तक जितना भी पेंशन अकाउंट में है डीडी बनाकर बैंक हमें भेज भेजा। टोटल 25,000 जो 300 बोला है विभाग ने, और इतना ही है। विभाग बात नहीं कर रहा है, मना मैंने तो में तो अपडेट कर दिया था। सर सर देखिए, एक बात आपको बता दूं, रितु बाल दत्ता जी, आप इतना इस चीज के लिए परेशान क्यों हैं? मैंने आपको कल जो बात बताई थी स्पष्ट रूप से बताई थी। देखो, जब भी मान लो किसी पेंशनियर की जिस मंथ में डेथ हो जाती है उस महीने के बाद जो पेंशन उसी समय आपको जो तुरंत आपको पेंशन विभाग को सूचना देनी चाहिए, और उसके बाद उनकी भी जब आप सूचना दे देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है ना। जिसकी कोई किसी अगर जो पेंशनियर की डेथ होती है तो आपको तुरंत उसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग में देनी है ताकि कोई समस्या ना हो। पूजा शर्मा मेरी भी आ गई है, बहुत बहुत बधाई बहन। सविता जी भाई बेटा अभी अभी नहीं आए हैं, 3 मंथ की विडो पेंशन कब आएगी लिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। जी मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। विभाग में अभी वहां पे जो कौन सी ऐसी समस्या है कि केवल आप जैसे कई माताओं बहनों का जिनका रुका है पेंशन, कोई ना कोई समस्या है तभी इस वजह से रुकी है। जल्द ही ये समस्या जो है इसको रेक्टिफाई करके इसको सही करके आपका पेमेंट जरूर होगा। रेवा बत्ता जी, मार्च से पेंशन जो है मार्च से पेंशन दिल्ली की नहीं आई। अब देखिए, कई माताएं बहनें ऐसी हैं जिनका मार्च से पेमेंट नहीं आया, उनको मैं कहना चाहता हूं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। विभाग में चीजें ऐसे कई लोग के साथ हो रहा है जिसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंबाला से बुढ़ापा पेंशन अभी तक नहीं आया। इशमीत सिंह सेठी जी अंबाला से है, अच्छा मतलब हरियाणा साइड से। देखिए इस बार कई स्टेट्स में पेमेंट जो देरी से आए हैं, ये देखिए केंद्र सरकार की ओर से एक जो दिशा निर्देश था जिसकी कारण हर स्टेट में पेंशनियर का जांच हुआ है, उचित लाभार्थी को ही लाभ मिले, इसीलिए जांच प्रक्रिया को कड़ा किया गया है जिसमें पेंशनियर को पेंशन देर से आ रही है। निश्चिंत है, थोड़े समय बाद आ जाएगी। राइड विद अमीन, मेरी मदर की विडो पेंशन अक्टूबर से अभी तक नहीं आई है, जुलाई चल रहा है। मैं पेंशन ऑफिस गया था लाजपत नगर वाला, उन्होंने बोला बैंक रीडिंग करवा लो, वो भी करवा ली है। बैंक की साइड से ज्यादा काम पूरा है, सारा काम पूरा है लिखा है, कब तक आएगी पूरी डिटेल बताओ। देखो भाई, अगर आपकी मदर की पेंशन अक्टूबर से नहीं आई है तो इसमें पेंशन विभाग बैंक में आपने डीबीटी तो सही ही होगा, मुझे नहीं लगता आपके बैंक में कोई दिक्कत होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत लोग के संग ये समस्या कंफ्यूजन है कि बैंक बदलने से आपका पेंशन सही हो जाए, ऐसा नहीं है। बैंक में डीबीटी बस जो चेक किया करो, सब सही है, सब सही है तो उसी में आएगा। शिव मल्होत्रा, मेरी मम्मी की विडो पेंशन 4 मंथ की नहीं आई। भाई वेट करो, खुद ब खुद आएगी, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं हो सकता क्योंकि विभाग की ओर से देरी हो रही है, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। विभाग पता नहीं ना जाने क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। जितेंद्र कुमार, मेरी मम्मी की विडो पेंशन आ गई है 2500, बहुत बहुत बधाई। देखो जितने बकाया वाले हैं 3 से 4 महीने वाले, इसमें इस महीने के अंत तक उनकी पेमेंट आ जाएगी। मोहम्मद आदिल, सर जैसे कि मेरा पेंशन स्टेटस इशू डिलीवर है और आधार सीडिंग एक्टिव है तो डीबीटी एमपीसीआर एनेबल्ड है, फिर क्या आधार लगाना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हमें वहां आधार तो आपका पहले से ही लगा होगा, अब कौन सा आधार लगाने की बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना आपको परेशान ना। शशि अरोड़ा, विधवा पेंशन मेरी जून की आ गई है, जुलाई की कब आएगी? इस महीने के अंत तक। देखो इस महीने के अंत तक भी नहीं, 24 तक देख लेना, उससे पहले ही आ जाएगा। राजबल महावीर शर्मा, मैं राजबाला शर्मा दिल्ली से, मेरी पेंशन 1 साल में 6 महीने की आई है, 6 महीने की नहीं आई। पेंशन 2 जून को आई थी, उसके बाद अब तक मेरी पेंशन नहीं आई है, बताइए। देखिए इस महीने के अंत तक आपका भी आ जाएगा जो पेंशन है। अगर आपका पिछला बकाया है, कोई जो कमी की वजह से नहीं आया है तो विभाग उसको आपको इस महीने की एरियर सहित यानी बकाया सहित आपका देगा। अगर सब कुछ सही आया है तो फिर नहीं देगा। सविता जी, बेटा अभी हमारे पास सर
वाला कोई नहीं आया है, क्या करें? क्या सविता जी क्या लिख रही हैं आप? आपकी बात समझ नहीं, पूरी बात लिखिए। शशि अरोड़ा, मेरी माँ की 6 महीने की आई और जुलाई में जून में नहीं आई। सर ऐसा है, देखिए शशि जी, आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसा जिसका जो पेंशन बंद थी, रिन्यू थी, 6 महीने की आई, अब उनकी नहीं आई है, तो थोड़ा वेट कर ले, खुद ब खुद आ जाएगा। इसने लता बेरी ये लिख रहे हैं, इसने लता जी लिख रही है, बेटा मेरी बता दो, मेरी 5 महीने की पेमेंट नहीं आई है, परेशान हूँ, ऑपरेशन हो रखा है। जी बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, आप हमेशा कमेंट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब देखिए सीएम रेखा गुप्ता जी को ये समझना चाहिए कि कितने पेंशनियर आम जन कितनी समस्याओं से घिरा रहता है, और उसका पेमेंट समय पे जरूर आना चाहिए। श्लोक लाइम जी लिख रहे हैं, सर आज दिल्ली की विडो पेंशन जी आई है, विडो पेंशन आई है। शशि अरोड़ा जी, आज मेरी जून की विधवा पेंशन आ गई, जुलाई की कब तक आएगी? इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में? देखो जितने भी 3 महीने 4 महीने मुझे लिख रहे, गीता सिंह, भाई साहब मेरी दिल्ली का विधवा पेंशन आ गया, बधाई हो जी। मीना सोनी, बेटा मेरी भी जुलाई की पेंशन आ गई, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सभी को। देखिए एक बात आपको बता दूं, विभाग में चाहे कोई भी विभाग हो, दिल्ली की पेंशन हो, यूपी की हो, चाहे कोई भारत की कोई भी स्टेट हो, सभी विभागों में एक, जब जो पेंशन का निस्तारण है समय पे होना चाहिए। ये देख के बहुत बुरा लगता है कि एक बंदे को पेंशन को इंतजार करने में 5 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है, और एक का समय पे लगातार आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अनुचित हो जाता है। समय पे चीजें आए तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन समय से ऐसे देरी हो तो बहुत ज्यादा इंसान को ये अजीब महसूस होता है कि सबका आ रहा है, हमारा ये जैसे जैसे ना एक टाइप ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाता है कि पेमेंट हमारा ही क्यों नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूँ आप लोग के मन की समस्या, लेकिन विभाग को भी ये बात समझनी चाहिए। आशा करता हूँ माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी तक हमारी आवाज पहुंचे और जल्द से जल्द आप लोग का पैसा बकाया आए, जिनका भी 3 से 4 महीने का पेंडिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज शाम को देखना लाजमी है किसका किसका पेमेंट आता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसका आज शाम तक पेमेंट आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल्ली की सभी माताओं बहनों को, सभी दिव्यांगजन, सभी वृद्धावस्था पेंशन में बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समस्या हो कमेंट करना ना भूले, कमेंट का आपका हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद जी।